तो कितने अतिक्रमण निष्कासित किए गए हैं? अंदाजे से 20 एक अतिक्रमण निकाले होंगे और जो बचे हुए हैं उनको टाइम दिए हैं कि अपने हाथ से निकाल करके आपका खुद का नुकसान ना करे, अपने हाथ से निकालो और कम से कम नुकसान हो, ऐसा वो माध्यम से हमने यहाँ के अतिक्रमण धारक को ऐलान किया है। सर ये भी देखा गया है कि नालों के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है, बारिश बहुत आ रही है, तालाब का पानी का सप्लाई भी हो रहा है, तो आपने नोटिस भी दिए है लोगों को कि अतिक्रमण हटा ले, लेकिन ये इससे पहले क्यों बना लेते हैं, जब क्यों नहीं रोकते आप लोग? पूरे औरंगाबाद शहर में क्या क्या चल रहा है ये तो पॉसिबल नहीं रहता है, लेकिन जब जब भी अतिक्रमण होता है और जब जब भी ऐसा कुछ करने के लिए टाइम रहता है बोलो, या फिर आपके अतिक्रमण की वजह से किसी को जानी माली नुकसान हो सकता है, उस टाइम हम निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते भी हैं। नहीं, शहर के बहुत सारे नाले गायब हो चुके हैं सर, आज भी वहाँ पर है ना बांधकाम हो चुका है, तो आप लोग उसके बारे में आप अलग से कमेंट ले लीजिए। ये जो नारेगांव की कार्रवाई है उसके रेफरेंस से मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो जो नारेगांव की कार्रवाई की है, महानगरपालिका के जगह पे 3 जगह पे उन्होंने कई दुकान लगाए थे, कई जो है टपरियाँ लगाए थे और कहीं पे तो डायरेक्ट शेड बना करके कब्जा भी कर रहे थे 6000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे। तो वो तोड़ने के लिए हम आए थे और हमने वो कार्रवाई की है। और साथ ही साथ ये जो रोड है जहाँ पे शेड वगैरह जो लगे हैं वो भी तोड़ने के लिए हमने कोशिश की है, तोड़े। और जो लोगों ने हमको सहकार्य किए वो अच्छे से सहकार्य करने की वजह से वो हमने अतिक्रमण निकाल दिए। अब जो शेड बाकी है कुछ लोगों के, तो हमारा ऐसा ऐलान है उनको कि आप आपके हाथ से निकालिए और कम से कम नुकसान। सर आपने जो अतिक्रमण हटाए तो डायरेक्ट बीच में से आके हटाए, आपने 1 से गिनती चालू करेंगे नारेगांव में, डायरेक्ट आप बीच में आ गए। उसके रेफरेंस में पूरे ये नारेगांव का जो रोड है वो पूरा ही क्लियर करने वाले हैं। सर गोसावी शमशान भूमि के सामने का भी हटाया गया है सर अतिक्रमण? हाँ, गोसावी शमशान भूमि के सामने के भी 4 टपरे थी वो पूरा हटा दिए, तोड़ दिए उसको। सर ये पैठन गेट का एक सवाल है सर, वहाँ पर बगैर नोटिस दिए कि वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया सर, 2 दुकानें, उनके पास परमिशन है। नहीं, वो पैठन गेट के बारे में अलग से बात करेंगे, ये नारेगांव के रेफरेंस से बात करेंगे। आज जो है नारेगांव में महानगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है, तो आप नारेगांव के रहवासी हैं, आपका क्या बोलना है इस अतिक्रमण की कार्रवाई पर? मैं साहिब का बड़ा नारेगांव से एक सोशल वर्कर हूँ। मैं तकरीबन 1 साल से जो है तो महानगर पालिका के चक्कर काट रहा था, बार बार निकम साहब के पास जाना कहा कि भाई ये गलत तरीके से जो है तो अवैध तरीके से जो कब्जा जो दुकान बनाई है इसको तोड़वाने के लिए। और उससे पहले मैंने जो है तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो मैडम है यहाँ के, उनको भी एक निवेदन दिया था। और तो उसके बाद जो है तो दुकान तोड़ने के लिए आपने तकरार दी हुई थी? बार बार मैं तकरार देते कहा, बार बार उनको निकम साहब को ये कहा कि वे ये गलत तरीके से जो चीज़ बनाई गई है शमशान भूमि के ऊपर अवैध तरीके से, इसको तोड़वाने के लिए मांग करता रहा। एक बार मरतबा मैंने कहा कि भाई इसको फ़ौरन काम करो, कहा कि हमको नोटिस देना है, नोटिस दे बगैर हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने कहा कि भाई देखो ये हमने बार बार आपको ये तो इसका एप्लीकेशन दी है, हमने बार बार हम आपके पास ये नोटिस दे रहे हैं, इसको फ़ौरन जो है तो इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। वो आनाकानी करते रहे। अभी थोड़े दिन पहले जो हम लोग वहाँ पे गए, कहा कि ठीक है हम आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसा करते करते उन्होंने 15 दिन की बात को जो टाल दिए। आज जो वहाँ पे अतिक्रमण हुआ नारेगांव के अंदर, वो गलत तरीके से उन्होंने जो उसका इस्तेमाल किया गया, जिसे किसी को भी इसके बारे में जो नोटिस नहीं दी गई, या हम इसका विरोध करते हैं। ये गलत तरीके से जो उन्होंने जो काम किया है, हम इस पे नाराजगी है तो ये करते हैं। तकरार तो आपने की और फिर नहीं, तकरार तो हमने जो है तो इसकी की थी जो अवैध तरीके से जो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक उसका महानगर पालिका की तरफ से जो है तो उसका एक ऑर्डर कॉपी है कि जो भी काम करना है, शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, यानी महानगर पालिका ही तय करेंगी। इसके अंदर कोई हस्तक्षेप करने के किसी को अधिकार नहीं है। फिर भी इन्होंने एक मरतबा जो है तो मैं इसका नाम है योगेश बंद,
जिसको कहा कि जो तूने ये जो काम किया है गलत तरीके से किया है, महानगर पालिका से कोई परमिशन नहीं लाया, कुछ नहीं, महानगर पालिका को कोई इत्तला नहीं दी। कहा कि मैंने सब पूरी कानूनी कार्रवाई से काम किया हूँ। तो कहा कि मैंने कहा कि भाई पेपर बताओ मुझे। कहा कि वो मैं आपको क्यों पेपर बताऊँ। कहा कि भाई सबका अधिकार है। फिर मुझे वो धमकी देने लगा। कहा कि अगर से तुम हमारे बीच में आएंगे मैं 3 दिन के अंदर उनको तड़ीपार करा दूंगा। और मैंने इस बात पे नज़रअंदाज किया और उसने वो काम पूरा करके बताया। बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देता रहा। मैं भी उसको जो तो नज़रअंदाज करता रहा। उनने मेरे खिलाफ एक कंप्लेन भी जो है एक अर्जी वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर दी थी। और कुछ नारेगांव के लोगों ने एक उसके अंदर एक दहशतगर्द बोल के जो है मेरा एक फोटो लगाकर मेरा अपमान किया था। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कायदे से ही काम करेंगे, जो कायदे में बैठता है हम कानून के ही इसमें मातहत काम करेंगे। और माशाल्लाह हमने जो है तो कानून के मातहत काम किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जो कमिश्नर साहब, क्या नाम उनका, जो कुमार साहब, कुमार पांडे, अस्तिक पांडे है, अस्तिक कुमार पांडे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमने इनकी विजिट लिए, उन्होंने कहा कि मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि आप ये 8 दिन के अंदर आप तुम बेफिक्र रहिए, आप जाइए। उन्होंने दस्तखत करके दिए हमको। कहा कि हमने भी कहा कि हम उपोषण, अगर से हमारा ये काम नहीं होता है हम अमर उपोषण करेंगे। कहा कि नहीं, इसकी नौबत नहीं आएंगी। माशाअल्लाह उन्होंने जो काम किया है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया, हाँ, ये तारीफ के काबिलियत है जो उन्होंने जो है तो हमारे बात को रखते हुए। जबकि 1 साल से मैं इसके जो तो कारपोरेशन के चक्कर काट रहा था बार बार जो है तो इसके, लेकिन निकम साहब ने इसके ऊपर कुछ नहीं एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं बार बार भी उनका जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे कमिश्नर साहब है। तो मैं इतना ही कहूँगा। आपकी नाराजगी किस बात पे? नाराजगी हमारी कोई बात की नहीं, नाराजगी यही बात की जो इन्होंने जो गरीबों के जो वहाँ पे जो तोड़ा है, हमको उससे को मतलब ठीक है वो आती क्रमांक में था या वो इसमें था, लेकिन उसको जो है तो गरीबों को इत्तला देना चाहिए थी। उन्होंने बोलना चाहिए था कि ये फलाना जो है तो आपका आती क्रमांक में है। हाँ, इन्होंने एक भी नोटिस नहीं दी। क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो निकम साहब को कहा कि ये आती क्रमांक, कहा कि हम बगैर नोटिस का काम नहीं करते, हम कायदे में आ जाएंगे, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। और ये जो हुआ है, ये जो गलत हुआ है, ये जो गलत हुआ है, इसका क्या है, इसका कौन जवाब देगा? 22 अतिक्रमण निकाले गए, 22 निकाले तो इसका प्रशासन को इसको जवाब देना है, सबके सामने जवाब देना है कि कहा कि हमको पुरावा ये नोटिस हमने दिए, हम नोटिस इन्होंने दिए होंगे तो हम इनके ऊपर आमादा है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इन्होंने नोटिस नहीं दिए तो इन्होंने गलत तरीके से जो है तो इसके ऊपर निर्माण किया है। तो क्या आगे का क्या है आपका? फिर आगे का इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाएंगे। अगर से इन्होंने कहा कि नोटिस दिए तो हम इसके ऊपर सलाम करते, अगर से इन्होंने नोटिस नहीं दिए तो हम कोर्ट के अंदर इनको जवाब पूछेंगे। ये 100 फीट का रास्ता है, तो ये आज जो कार्रवाई की है महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने, तो क्या बोलना है आपका? ये कम से कम पहले नोटिस तो देना चाहिए था ये महानगर पालिका ने। ये डायरेक्ट आए और अपना इगर नोटिस दिए कि इन्होंने तोड़ताड़ करना चालू कर दी। इसमें जो यहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, जनता ने भी उनको सपोर्ट करी वैसा भी। और दूसरी बात, अपने हाथों से जो है शेड वगैरह खोल के रखे और कुछ बगैर इजाज़त भी तोड़े उन्होंने। ये जो अतिक्रमण जो कर लेते हैं नाले के ऊपर, ये इसका तो कानूनी है ना, नाले के ऊपर नहीं बनाना चाहिए मकान। बिल्कुल, वो तो है ना, वो नहीं बोलना चाह रहे हम। ये जो दूसरा लगा हुआ है ये तो गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी है, मगर जो कानूनी है तो वो हिसाब से आप बोल के तो तोड़ सकते हैं ना। नोटिस नहीं मिली, नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस मिली है तो जो हाथ से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ही होगा ना। वो नुकसान को बचाने के लिए फिर पब्लिक भी बोली, कोऑपरेट करी, पब्लिक ने भी तो भी कोऑपरेट करी। तो महानगर पालिका के जो प्रशासक है, जो आयुक्त है, इनसे कुछ डिमांड है आपकी? डिमांड है कम से कम नोटिस दे देना चाहिए, बस, दूसरी कोई डिमांड नहीं। रास्ते के क्या है मसले? रास्ते के तो टोटल रास्ते अंदर के तो बाहर का तो हो गया, मगर अंदर के रोडों का मसले है। ज्यादा बारिश आने से कुछ होता है इधर तो पूरा कीचड़ हो जाता है, पानी घरों में घुस जाता है। इधर जितना भी आता है पानी तो घरों में घुसता है।